So, okay, last week we did this analysis, high time analysis on daily time frame. So, this was our overall anticipation from the market. And if you see what we have achieved so far or get so from the market, almost the same scenario we got. So, our bias was extreme sales bias was below this 2270 प्राइस एक्सपेक्ट किया है उस रीजन को and so far it's going well. Let's do another high time. So far it's going well. So this video is for to see how we could have utilized for this buy. So यहाँ पे bottom से में एक buy मिला था. How we could have utilized this. This is going to be review video for that. Okay. So let's just get started. So you know what, let's just mark out the area of this support जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे था. नाउ लेट्स जस्ट गो H4. हमें अभी ना इसको ऐसे रिफाइन करते जाएंगे. लेट्स सी कहाँ पे कितना हमें रिफाइन करना पड़ता है. सो नाउ दिस इज द एरिया जहाँ से हमें रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी थी. ओके, सो अगर अभी यहाँ पे इफ वी सी राइट नाउ व्हाट दो रीजन हमारे पास है. एक ये है और एक यहाँ पर है. लेट्स जस्ट गो ऑन 30 मिनट टू. सो अगर हम देखें on 30 minute what we can get is just this support. Oh sorry, back this support and यहाँ पे अगर हम जाए तो we can see this area. वैसे 15 मिनट तो उतना यहाँ पे कॉमन नहीं है because this is for the high time frame analysis, but एक बार चेकआउट कर लेते हैं. इस तरह थी बाद मैंने 15 मिनट तो उतना नहीं दिखा है. सो या नथिंग, 15 मिनट भी सेम है. सो इट्स फाइनली नो इशू. लेट्स जस्ट गो ऑन द करंट एरिया जहाँ पे देखें प्राइस ने इसको कैसे रिएक्ट किया. सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस जोन. ओके, सो इफ यू नोटिस this was the dump we got on the last week, I guess. लास्ट वीक फ्राइडे को डंप आया था, चेकआउट मिला था एंड डंप हुआ था. एंड दिस इज वेयर प्राइस ने पॉज लिया था. सो देखा जाए तो जब प्राइस ने एक पहला सपोर्ट बनाया था दैट वाज दिस वन. इस रीजन के अंदर प्राइस ने एक पहला सपोर्ट बनाया दैट वाज दिस वन. लेट्स जस्ट रिमूव नाउ दिस वन. काम करते हैं, रिमूव करने से अच्छा इसको यहाँ पे मार्क करते हैं. ओके, सो दिस रीजन बिकम अ गुड सपोर्ट. नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन लोअर टाइम फ्रेम 30 मिनट टू सी व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दैट एरिया. बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें what we can see कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट बना. दैट वाज द 30 मिनट का सपोर्ट था. इससे प्राइस ने 3 टाइम रिजेक्शन लिया, बट एट दिस मोमेंट प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया ऑन प्री लंदन सेशन एंड इस रीजन के आसपास टैप किया. दिस वन एरिया जहाँ पे प्राइस ने इसको रिजेक्ट किया था. ओके, और यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होकर बुलिश क्लोजिंग दिया था ओवर हियर. तो आई एम प्रीटी श्योर अगर इस चीज को हम 15 मिनट पे चेक करें तो वी विल गेट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम दिस सेकंड टच पे. दिस वाज द फर्स्ट टच एरिया, दिस वाज द सेकंड टच एरिया. ओके, इस जोन में सेकंड टच पे इफ यू नोटिस हाउ दिस कैंडल ने क्लोजिंग दिया. सो पता है what I have so far seen or observed, you can say. Let's say there is any zone, any time frame, irrespective of the time frame. Let's say there is any zone, okay, and जब प्राइस उस जोन के पास आता है ना, कैसे भी आ रहा है, let's say it came over here, हाँ, और यहाँ पे हमको एक उसने bearish कैंडल लिया like this.
जब वहां पे हमें एक बुलिश कैंडल मिलता है ना, और दैट बुलिश कैंडल इज एनगल्फिंग कैंडल और ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ द कैंडल, दैट area, that region is considered as a good support, a very good support. और यहाँ से प्राइस का मूव होने की प्रोबेबिलिटी इज बिकम वेरी हाई. दैट इज व्हाट आई हैव सीन. Whatever time frame you you say, whatever time frame, irrespective of the time frame, you may say कि like हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना, सी दी कैंडल साइज, you can see like over here, you can see like over here. I'm talking about good size candle. You can see like over जहाँ पे भी प्राइस ने रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया, जस्ट यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस बनाया. नाउ लेट्स सी इसका जो प्रीवियस कल था क्या इस कैंडल ने इसको एंगल्फ किया या इट डिड. दिस मीन्स कि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी आर रियली गुड फॉर प्राइस टू कीप पुशिंग अप. अगर किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद प्राइस ने ऐसा फॉर्म किया है, दैट इज व्हाट आई हैव सो फार ऑब्जर्व. So maybe after this we could have taken a buy after this candle, buy stop loss up to below this, and yeah, stop loss यहाँ पे करते हैं like 40 पे stop loss है. अब if you notice, let's go on H1. If you notice, price actually उस region पे बहुत ही अच्छा respect किया. That was something was amazing honestly. और यहाँ से अगर हम देखे भी होते तो we could have got around, let's say अगर अभी तक होल्ड किए होते तो 450 पे. That was great. But it was this is the just overall idea how we could have managed our trade, how we could have taken this trade if लिया होता. Because जो मैं एनालिसिस किया था that was the overall view. क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है हम उसको कैसे और उसमें कैसे क्या बोलते उस पर कैसे और हम उसका एडवांटेज कैसे ले सकते थे. एक हमें 5 भी चेक कर लेना चाहिए. Yeah, even 5 minutes was good. I will not say very bad. I'm talking about structure. The price came down, went up, आया यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट के पास सपोर्ट बनाया, could have taken buy, stop loss below this. Same price action, same technique, just we are looking at the lower time frame. Same way. The more lower we go, the more it's become इसकी probability becomes low. So that's the truth about the hard truth about the market. So yeah, I guess that was the overall idea. अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, जो H1 का स्ट्रक्चर प्राइस बनाया था, हाउ प्राइस हैव रिस्पेक्टेड दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर, प्राइस रिस्पेक्ट किया है. यहाँ पे इफ यू सी प्राइस ने एक्चुअली इसको ब्रेक किया है. विल जस्ट गो थ्रू दैट. यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, फिर ब्रेक किया था, और ओवर हियर प्राइस ने फेक आउट दिया. और यहाँ पे देखें तो लेट्स सी यहाँ पे प्राइस रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे प्राइस अभी तक आया नहीं. राइट नाउ वी हैव दिस एरिया, प्राइस ने इसको भी रिस्पेक्ट किया था, दिस एरिया. So if you see, this is something I have seen a lot in the gold especially. जब भी हमें H1 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है ना, एच किसी रेंज का, तो आई हैव सीन प्राइस उस एरिया को उसे एक बार अच्छे से रिस्पेक्ट करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट वन टाइम, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम. जब प्राइस उसको बार बार टैप करेगा, देन इट्स बिकम अभी किसी चीज को बार बार, किसी सपोर्ट को प्राइस बार बार आकर टैप करेगा, दैट मीन दैट सपोर्ट इज slowly and steadily getting weakened, and eventually that support will get broken. So yeah, this was the overall idea. Let's just go through the